हेलो, गोड़ लगतनी, प्रणाम करतनी। कैसे हो आप सब? नमस्ते, प्रणाम। आप सब कुशल मंगल होंगे ये उम्मीद करती हूँ। तो यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 4:10 हो रहे हैं। जी हाँ, मतलब सुबह के नहीं, भोर के 4:10 हो रहे हैं। और मैं लगा रही हूँ आटा, क्योंकि अरम्या को जाना होता है स्कूल। और अरम्या बड़ी हो रही है, मतलब जिनके भी बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो बचपन में क्या होता है, हम कुछ भी दे देते हैं, बच्चे खा लेते हैं। लेकिन बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ उनको एक अच्छा पोषण देना ज़रूरी होता है। तो मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि मैं रम्या को रोटी सब्ज़ी या फिर पराठे ऐसा ही कुछ दूँ। यहाँ पे रम्या के पापा ताज़े ताज़े बैंगन तोड़ के लेके आए हैं, जिसकी मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे घर में जो है वो हो रखे हैं। और रम्या स्कूल चली गई है। सारे बर्तन मैंने ला के सिंक में रख दिए हुए हैं। और आज मैंने भिगोए हैं चने, बस थोड़े से, बहुत थोड़े से चने, क्योंकि आजकल सब्जियाँ ऐसा नहीं है फ्रिज में रख के बहुत टाइम तक मेरे को खाने की आदत नहीं है। तो हम गरम गरम ताज़ा ताज़ा बनाते हैं और खाते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं छोले बनाऊंगी, जो कि दोपहर में बनाऊंगी। और अभी मैं सारे बर्तन धुल के साफ़ कर लूँगी। तो आप सबके बहुत कमेंट आए थे कि दी, क्या आप प्रेग्नेंट हो, आप क्यों छुपा रही हो, आपका पेट समझ में आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो मैं सोचा कि चलो मैं आप सबसे इस बारे में बात कर लेती हूँ। तो पहले मैंने सोचा कि चलो मैं अपने घर के सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। और ऐसे आप रूटीन पूछते भी रहते हैं कि मैं सुबह सुबह उठ के कैसे मैनेज करती हूँ। सबसे पहले खाना नाश्ता जो भी कुछ भी मतलब अरम्या के लिए बनाना है, उसमें मैं आटा बढ़ा लेती हूँ, सब्ज़ी बढ़ा के, ताकि हमारे नाश्ते का भी काम चल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। जब वो स्कूल चली जाती है तो मैं सारे बर्तन, पहले बर्तन हटा के, फिर मैं झाड़ू मार के, फिर मैं बर्तन धुलती हूँ, अपने पौधों को पानी देती हूँ। तो इस तरीके से जो मेरा रूटीन है वो चलता रहता है। यहाँ पे देखिए, रम्या के पापा को ऐसा नहीं होता, उनको नाश्ता चाहिए होता है, तब चाहिए ही होता है। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ पराठे। और यहाँ पे देखिए, एक तवे पे ना वैसे हो जाता है, तेल तेल से हो जाता है। तो एक रोटी बना के पहले हटा ली, क्योंकि मैंने रम्या के लिए भी पराठे बनाए हुए थे। तो मैं बस वहाँ पे बना रही हूँ। और रम्या के पापा को ले जाके मैं उनका नाश्ता दे दूँगी। और मैं अपने लिए क्या नाश्ते में खाती हूँ, ऐसा कौन सा चीज़, मतलब ऐसे कौन से पदार्थ, ऐसे कौन सा भोजन, ऐसा कौन सा डाइट, ऐसा कौन सा मील, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी सीख रही हूँ आजकल, मतलब थोड़ी बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे ये लगता है कि रम्या बोलती है तो उसके साथ में थोड़ा थोड़ा सा मैं भी बोलती हूँ। तो एक पराठे गर्मा गर्म रम्या के पापा के लिए। और यहाँ पे मैंने बनाई है सब्जी, लेकिन मैं उनको थोड़े से फ्रूट्स भी काट के दे देती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं एक शेक बनाने वाली हूँ। सो यहाँ पे देखिए, ये चिया सीड्स जो कि बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। और एक ट्रक हमारे घर के पीछे से अभी निकला। तो यहाँ पे सेब को संतरा, अनार जो भी हैं वो सब मैंने डाल दिया है। और एक बहुत ही हेल्दी सा जूस, एक इसको क्या बोलते, स्मूदी बोलते हैं आई थिंक, पता नहीं, मतलब यही बोलते होंगे, आप लोग बताइएगा। वो बन के तैयार हो गया है। तो ये मैं पूरा भर के लेती हूँ, उसमें कोई मैं शुगर नहीं ऐड करती हूँ। काम ख़त्म करके धीरे धीरे 8 बजने को आ गए हैं। अब मैं जाऊँगी नहाने धोने, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। इतनी तेज़ 8 बजते बजते धूप हो जा रही है ना। और ये जितने भी कपड़े मैंने कल धोए थे, ये सब सूख गए हैं। और अगर मैंने अभी छोड़ दिया ना इनको, क्योंकि मुझे ना प्रेस करना है, और जो कपड़े प्रेस करने वाला काम होता है ना, मुझे दुनिया का सबसे भारी काम लगता है। सच में मुझे बहुत, मतलब वो लगता है कि ये कि कैसे ना धूल उड़ रहे हैं कपड़ों से, ऐसा लग रहा है कि जैसे धूल धुले ही नहीं है। तो मैं ना एक काम करती हूँ, पहले, भगवान जी, बहुत तेज़ धूप है ना, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है। तो कपड़े मैं उठा के यहाँ पे रख देती हूँ। 1 मिनट के ना, कैमरे में कुछ दिक्कत आ गई है फ़ोन के, जैसे बहुत ज़्यादा ना वाइट ऐसे कर दे रहा है। और फ्रंट कैमरे में, बैक में तो कोई जिससे दिक्कत मुझे नहीं समझ में आ रही है, लेकिन फ्रंट कैमरे से मुझे समझ में आ रहा है। और ऐसा नहीं कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, बट मैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आईफोन से वीडियो शूट क्यों नहीं करती हूँ। बहुत सारे रीज़न हैं, प्लस पॉइंट है तो माइनस पॉइंट भी बहुत है। तो अभी मैंने उससे स्टार्ट किया नहीं हुआ है, तो मुझे आप सबसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं ना कपड़े हटा लूँ। तो कपड़े मैंने हटा दिए हैं। अब मैं जा रही थी नहाने के लिए, लेकिन देखा तो मेरे कुछ पौधे जो है वो मुरझा रहे थे, और कुछ पौधे तो अच्छे हो रखे। बीच में हम लोग नहीं थे ना, तो मतलब सारे पौधों की बहुत अजीब स्थिति हो गई थी। एक तो मेरे इतने सारे पौधे हैं जो कि सूख चुके हैं, बस कुछ ही 2 4 10 बचे हुए हैं। और
आप में से बहुत सारे लोगों की, पहले तो मैंने एक वीडियो डाली थी गोद भराई वाली। तो गोद भराई हमारे यूपी बिहार साइड में ना, जैसे जो गरिमा जी की गोद भराई थी, तो सगाई से पहले जो लड़की पूजी जाती है, लड़की देखी जाती है, तो उसमें उसको भी हम गोद भराई कहते हैं। और उनके कार्ड पे भी साफ मेंशन था गोद भराई, इसलिए मैंने डाला हुआ था। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछा कि दी क्या आपकी गोद भराई हो रही है, आप प्रेग्नेंट हो, और प्लीज़ हमें बताइए। और फिर मैं ऐसी वीडियो डाली तो फिर बहुत सारे मेरे आंखें लाल है, तो उसमें भी कि हो सकता है कि उसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी की वजह से इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही हों। तो मैं बता दूं आप सबको कि आप लोग पूछते हैं तभी मुझे बताना पड़ता है, वरना मुझे ऐसा कुछ वो नहीं रहता है। रही बात आंखें लाल की, तो वो कहते हैं ना आंखें सब कुछ बोलती हैं। जब भी मैं प्रॉब्लम में होती हूँ तो मेरी आंखें ऐसी हो जाती हैं, और ये तो अभी कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं, प्रॉब्लम से भी ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं, बट जैसा अभी कुछ मेरे को कंफर्म नहीं है। जब भी मुझे पता कंफर्म होगा तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। इसमें छुपाने जैसी वाली कोई बात नहीं है। और रही बात मेरी हेल्थ की, मेरे मतलब लग रहा होगा मेरा एकदम पेट ऐसे निकला हुआ है, तो क्योंकि मैं मोटी हो गई हूँ। जब मैं यूट्यूब पे आई थी तब मेरा वेट था 58 kg, 56 या 58 ऐसा था। मैं बहुत पतली थी, अच्छी दिखती थी। ऐसा नहीं है कि मैं अभी हेल्दी हूँ तो अच्छी नहीं दिखती, मतलब उस टाइम का थोड़ा सा है। फिर 3 साल हो गए तो उम्र में भी 3 साल वो हुआ, जुड़ गया है ना, तो उस वजह से भी मेरा जो वेट है वो बताते तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता, मैं 69 है मेरा वेट। तो तब से लेके मेरा अब तक का वज़न आप सब खुद ही सोच सकते हैं, 60 65, अभी 70 के कगार पे हो गया है। तो 12 से 15 किलो वज़न जो बढ़ना जिसको कहते हैं, अभी मैंने जबकि कम किया है तब, इसलिए मैं हेल्दी और मेरा पेट ऐसे लग रहा होगा आप लोगों को। और आप लोग खुद ही इंतज़ार में हैं, जैसे कि मैं इंतज़ार में हूँ, तो इसलिए आप सब जुड़े रहते हैं कि नहीं कुछ ऐसा हो तो अब मैं बताऊं आप सबको। लेकिन इसमें छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है, मैं ज़रूर शेयर करूंगी। क्योंकि मैं हर रोज़ मैं डेली ब्लॉग डालती हूं आप सबको, तो मेरी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं, खुशी वाली चीज़ें होती हैं, मैं सब कुछ शेयर करती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आप सबसे झूठ बोलूँगी या नहीं बताऊँगी। मेरी हेल्थ तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मेरा वेट जो है मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। हमें खाने पीने में भी बहुत वैसी नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ तो मेरे से डाइटिंग 2 दिन होता है, फिर तीसरे दिन अगर मेरे कुछ भी अच्छा मैंने बनाया तो मैं उसको खा लेती हूँ। मेरे से कंट्रोल खाने पीने के ऊपर कब मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, डॉक्टर ने, जैसे हम लोग डॉक्टर के पास गए थे तो वहाँ पे हमें कुछ सावधान मतलब कुछ चीज़ें मुझे छोड़ने को बोला है, और मेरा वेट कम करने के लिए भी बोला है और डॉक्टर ने। मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारी दवाइयाँ मैं ले रही हूँ इस टाइम पे नहीं, मैं पिछले 7-8 महीने से दवाइयाँ ले रही हूँ। बहुत तरीके से बहुत अप डाउन मेडिकली बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में। तो दवाइयों से भी वज़न जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ये भी एक रीज़न है। जब मैं अभी डॉक्टर के पास गई तो मैंने पूछा था वेट को लेके, तो उन्होंने यही बताया कि बहुत सारे चीज़ें चल रही हैं, इंजेक्शन, दवाइयाँ, जिसकी वजह से मेरे हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं और मेरा वेट कंट्रोल नहीं हो पा रहा। मेरा चेहरा भी देखिए कितना हैवी सा लग रहा है, वरना जब मैं यूट्यूब पे आई थी तब की वीडियो में छोटू सा चेहरा था। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ भी कंफर्म होगा तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको ना बताऊँ या फिर ना। मुझे तो खुशी होगी अपने यूट्यूब फैमिली के साथ चीज़ें शेयर करने में, क्योंकि आप लोग कहने के लिए मेरे परिवार नहीं हो, सिर्फ कि मैं मुँह से कहती हूँ, आप लोग सच में मेरे परिवार हो। और बस यहाँ के ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। अभी कोई प्रोग्राम भी नहीं है कहीं आने, कहीं जाने, कहीं घूमने का। अरु की छुट्टियाँ होने वाली हैं जो अभी नहीं होंगी, आई थिंक मई के बीच में होंगी, तो उस टाइम पे हमारा प्लान है कुछ। अब स्क्रिप्ट के हिसाब से, हमारे प्लान के हिसाब से तो हमारी ज़िंदगी चलती नहीं है। सोचा क्या होता है कि कल मैं ये कर लूँगी, होता कुछ और है, शाम तक कुछ और होगा। तो मन है, लेकिन क्या चीज़ होगी क्या नहीं होगी वो हम नहीं जान सकते हैं। तो ये सारी बातें थी। तो बहुत सारे लोग, और इसमें मैं निगेटिव नहीं बोलूँगी कि मैं देखो निगेटिव कमेंट, निगेटिव की बात नहीं करेंगे, पॉजिटिव ही है। आप लोग चाहते हैं इसलिए मुझे इस तरीके से कमेंट करके पूछते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, कई बार दुख भी होने लगता है
क्योंकि जब हम उस चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं तो वो चीज़ कभी कभी अच्छी भी लगती है, कभी कभी बुरी भी लगती है। और रही इस जर्नी की, जो मैं पिछले 7-8 महीने से मेडिकली जो झेल रही हूँ, आप लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको कंसीव करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम फिज़िकली झेल रहे होते हैं, प्लस हमारे अपने, हमारे रिलेटिव, हमारे आस पड़ोस के लोग, कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती है कि वो मेंटली स्ट्रेस भी हमारा एक हाई लेवल पे होता है। हम कहीं भी जाते हैं, और जबकि मैं एक बच्चे की माँ हूँ, मेरे पास बेटी है, तो मैं ये सारी चीज़ें इतना झेलती हूँ। तो मैं बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ, समझ सकती हूँ कि जिनको इस तरीके से कुछ है, थोड़ा भी शादी को 3 साल हुआ, 4 साल, 2 साल हुआ, तुरंत लोग अजीब-अजीब तरीके से बातें करने लगते हैं। तो मैं ऐसे लोग को जानती भी हूँ, आस-पास भी अपने देखती हूँ, फिर लोगों की राय देखती हूँ, तो मैं उस चीज़ को बहुत बेहतर समझ पाती हूँ। ये रही मेरी आज की वीडियो, क्योंकि अभी लेट हो जाएगा बहुत सारा, और आज मुझे गाज़ीपुर जाना है, लेकिन इतनी धूप है, बस मेरे को कुछ दवाइयाँ लेनी है और आराम की कुछ चीज़ें लेनी है। तो देखते हैं, या तो हम शाम को निकलेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है, बहुत ज़्यादा धूप। तो मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में, और बस अगर जैसा ऐसा कुछ होगा तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।